भाई ये वीडियो में ना बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं और डिटेल में इन चीजों को बहुत ध्यान से सुनना और इस वीडियो को शेयर कर देना। या आपके लिए देखो, मैंने स्टडी के टाइम भी आपकी जम के हेल्प की, पर अभी एडमिशंस एंड रिजल्ट का टाइम आ रहा है और इसमें ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। तो भाई सबसे पहले बताऊंगा, आज देखो, अगर इन केस किसी रीजन के कारण आपके मार्क्स कम हो गए थे, किसी रीजन के कारण, या तो घर में कोई प्रॉब्लम था या कोई इश्यू था, इस समय इसी तरह से आपने पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाए और उसके कारण आप करने वाले थे, बट आप उस रीजन के कारण आपका परसेंटेज डाउन हो गया, बट आपके परसेंटेज को अगर बढ़ाना है और इसी साल बढ़ा के इसी साल एडमिशन लेना है, तो आपको एक और चांस है बोर्ड एग्जाम का, जिसको बोलते हैं, जो एग्जाम दोगे इसको बोलते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम। एक चीज और बताऊंगा कि अगर इन केस आप 2-3 सब्जेक्ट में किसी रीजन के कारण या तो उस दिन बीमार हो गए थे या कुछ भी हो गया था, उसमें आप फेल हो जा रहे हो, फेल हो रहे हो, तो वो भी आप कर सकते हो, जिसको बोलते हैं री एग्जाम। तो री एग्जाम, री एवेल्युएशन भी एक होता है। तो वो सभी चीजें पर आज डिस्कस नहीं करने वाले। अगर आप बोलोगे कि सर री एग्जाम और री एवेल्युएशन दोनों भी डिस्कस करो, तो वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। बट आज हम जिस पे बात करने वाले हो हमारा इंप्रूवमेंट एग्जाम। तो भाई इतना डिटेल में आपको नॉलेज दिया जा रहा है और भाई डिटेल में नॉलेज यही मिलेगा, इसीलिए ये चैनल को आप क्या करो, सब्सक्राइब करके रख दो एंड लोगों तक शेयर कर दो कि यार अपने को तो प्रदीप सर को सपोर्ट करना है, प्रदीप सर ने तो हर टाइम अपने को सपोर्ट किया है। तो भाई ये जो मेरा आपको इंस्टाग्राम दिख रहा है, ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है, प्रदीप गिरी 334, और ये जो दूसरा है गिरी ट्यूटर ऑफिशियल, ये आप सभी को अपने चैनल का ही इंस्टाग्राम है, तो दोनों को आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। फटाफट जाके फॉलो करो यार। अब बात करूंगा, अगर कोई बच्चा है इंजीनियरिंग या डिप्लोमा, आगे जाके इंजीनियरिंग करना चाहता है या अभी डिप्लोमा करना चाहता है, तो प्रदीप गिरी है। और मेरे पर्सनल चीजों को अगर देखना चाहते हैं कि सर कैसे चीजों को मैनेज करते हैं, प्रदीप गिरी ब्लॉग को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, गिरी ट्यूटोरियल पे कॉमर्स एंड साइंस दोनों के लिए आ रहा है, पर कॉमर्स के लिए हमने सेपरेट एक चैनल बना के रखा है जिसका नाम प्रदीप गिरी कॉमर्स। ये बच्चों, ये जो भी कॉमर्स में जाने वाले, इसको सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इसके अंदर कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो आ रहा है कि आगे क्या क्या कोर्सेस है, कैसे कैसे सभी चीजें, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो। एंड साइंस के वीडियो गिरी ट्यूटोरियल पे आएगा और उस पर तो दोनों चीजें मैं ही बताने वाला हूं। अब चलते आगे कि स्टूडेंट को एक और चांस मिल रहा है बोर्ड एग्जाम का, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो दोस्तों कि अगर आपके जो मार्क्स हैं, अगर वो जो आपके मार्क्स हैं आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो कि नहीं सर मेरा जितना परसेंटेज आया ना सर, इससे मैं ज्यादा ला सकता था, तो भाई है ना, बोर्ड आपको एक दे रहा है, एक चांस दे रहा है, जिसको बोलते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम। आप पास हो, आपने आप सब सब्जेक्ट में पूरी तरह से पास हो, बट आप परसेंटेज को और बढ़ाना चाहते हो, तो आप दे सकते हो इंप्रूवमेंट एग्जाम। अब आपके मन में क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि क्या सर इंप्रूवमेंट एग्जाम, मेरा जिस सब्जेक्ट में मार्क्स कम है उसका ही दूंगा तो चलेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो तो आपको 6 के 6 सब्जेक्ट का फिर से देना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? इंप्रूवमेंट एग्जाम किसी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट का नहीं होता है। अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम आप भर रहे हो तो पूरे का पूरा आपको भरना पड़ेगा, तो क्या होगा, आपके मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। अब बोलोगे सर अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम मैंने दिया और इंप्रूवमेंट एग्जाम में मेरे मार्क्स पहले के कंपैरिजन में कम आ गया, तो मेरी तो बैंड बज गई ना सर? नहीं। अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम ने दिया और आपके परसेंटेज कम हो गए पहले के कंपैरिजन में, तो जो ज्यादा है उसको कंसीडर किया जाता है, कम वाले को कंसीडर नहीं किया जाता है। ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट ही है। इसके बाद गाइस एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखो, बहुत सारे बच्चों, हाँ पहले ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा कब? तो इंप्रूवमेंट एग्जाम होने वाला है जुलाई में। जैसे आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद 2-4 दिनों के अंदर आपको फॉर्म फिलअप करवाया जाता है। आपके स्कूलों में जाके विजिट कर सकते हैं कि मुझे इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, तो फटाफट फॉर्म फिलअप करो और उसी के 1 महीने के अंदर आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम होने वाला है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपको लग रहा है कि मेरा मार्क्स कम होने वाला है या हो रहा होगा, मतलब मैंने जो पेपर इतनी अच्छी तरीके से नहीं लिया, तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो और इसी साल आपका एडमिशन भी हो जाएगा। तो भाई आपने फॉर्म फिलिंग कर दिया, सब कुछ कर दिया, 1 महीने का एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद ही, एग्जाम जैसे ही आपका हो गया उसके बाद ही तुरंत ज्यादा डिले नहीं किया जाता। ये जो पेपर चेक किया जाता है बहुत फटाफट चेक किया जाता है और विद इन 1 मंथ के अंदर ही आपका रिजल्ट भी आ जाता है। तो आप बोलोगे सर बाकी लोगों को तो एडमिशन हो जाएगा, हमारा तो नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, आपका ये रहेगा कि लास्ट राउंड पहुंचते पहुंचते आपका एडमिशन होता है। अगर आप 10th में हो तो आपका एडमिशन हो ही जाता है, वो टेंशन नहीं लेने का। बट अगर आप 12th में हो तो लास्ट राउंड जाते जाते आपका एडमिशन हो जाता है। कोई बच्चा ऐसा छूटता नहीं अगर आप इंप्रूवमेंट, हाँ बस आपका जो होगा, आपका जो मतलब कि एग्जाम, मतलब जो एडमिशन होने वाला है वो बाकी के कंपैरिजन में डिले होगा, क्योंकि भाई आपने क्या दिया, इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सीट नहीं मिलेगा, ये कुछ नहीं होगा। कुछ चीजों का तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देके अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हो। तो एग्जाम कैसा, आपका रिजल्ट जब आएगा तो ही आपका एडमिशन होगा। तो रिजल्ट जैसे ही आएगा वैसे ही उस समय भी एडमिशन प्रोसेस चलता रहेगा, तो आप आराम से क्या ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। अब अगर आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा है कि सर अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम मैंने दिया तो इंप्रूवमेंट एग्जाम की पढ़ाई कहां से करूं, कुछ सिलेबस, कुछ क्या पेपर कैसा होता है? तो देखो, पेपर
जैसा नॉर्मली जैसा उस टाइम चेक होता है वैसा इस टाइम ही चेक होता है, ऐसा कुछ चेंज नहीं होता। इंप्रूवमेंट एग्जाम या तो सिंपल किया जाता है हार्ड किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, और रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है, इसलिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इंप्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड इसके बाद मैं री एग्जाम एंड री इवेल्युएशन अगर आप बोलोगे तो भी वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको क्लियरली समझ जाएगा कि अगर मेरे एक दो सब्जेक्ट के अंदर, अगर मैं एक दो सब्जेक्ट के अंदर फेल हूं तो मुझे कौन सा एग्जाम देना चाहिए। अगर आप एक दो सब्जेक्ट जिसमें फेल हो वो एग्जाम देना चाहते हो, आपका जो रिजल्ट आएगा ना उसमें लिखा रहेगा री एग्जाम, तो अगर बस वही दो तीन का देना चाहते हो तो उसको बोलते हैं री एग्जाम। ओके, बट उसके बारे में डिटेल में वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा अगर आपको चाहिए तो। भाई वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट दिखा सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद।